हेलो गाइज, वेलकम टू अनदर वीडियो ट्यूटोरियल ऑफ टैली ERP9 GST सीरीज। और आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं रिवर्स चार्ज मैनेजमेंट इन टैली ERP9। रिवर्स चार्ज को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने हमारा प्रीवियस वीडियो यानी GST चैप्टर 6 अभी तक वॉच नहीं किया है तो आप उसको पहले देखिए, उसके बाद आप यहाँ पर आइए, क्योंकि हमारा स्टार्टिंग से ही टैली के बेसिक से लेकर यहाँ एडवांस तक का पोर्शन चल रहा है। तो आइए आज का टॉपिक देखते हैं, रिवर्स चार्ज मैनेजमेंट। रिवर्स चार्ज गाइस होता है GST के साथ आप जब ट्रीटमेंट करते हो तो आप काफ़ी सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। जैसे रिवर्स चार्ज का केस क्या है, आप जैसे मान लो हो एक रजिस्टर्ड पार्टी, आपने GST का रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है और आप किसी ऐसे पार्टी से सामान परचेज कर रहे हो जो अनरजिस्टर्ड है, जिसने GST का रजिस्ट्रेशन नहीं लिया हुआ। तो नॉर्मली होता क्या है, हम जब एक रजिस्टर्ड पार्टी से परचेज करते हैं तो हम बस पैसा दे देते हैं, वो हमें बिल के अंदर GST लगा के देता है और वो GST भी हम पार्टी को पे कर देते हैं। लेकिन जब आप कोई भी गुड्स या फिर सर्विस एक अनरजिस्टर्ड डीलर के से परचेज करते हो तो पहला रूल तो ये कि वो जो अनरजिस्टर्ड डीलर है वो आपसे GST नहीं ले सकता, ओके। ना ही वो बिल में GST मेंशन कर सकता है अगर वो अनरजिस्टर्ड है तो उस केस में क्या हो जाता है कि वो तो GST नहीं लेगा, लेकिन हमें GST मेंटेन करना होगा, क्योंकि हमें आगे अपना ITC भी लेना है, गवर्नमेंट को प्रॉपर हमें शो कराना है अपना GST रिटर्न, ओके। तो उसी पर्पज से आपका यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है, उस एग्जांपल से आपको बेटर समझ में आएगा। ऐसे समझ लो कि जैसे यहाँ पर एग्जांपल में है, ऑन 1st of September 2020 कंपनी अवेल्ड लीगल सर्विसेज फ्रॉम एडवोकेट विपुल द्विवेदी ऑफ ₹65,000। विपुल द्विवेदी इज एन अनरजिस्टर्ड डीलर ऑफ वेस्ट बंगाल, ओके। तो यहाँ पर हुआ क्या कि कंपनी ने लीगल सर्विसेज जो हैं लिए हैं अपना एडवोकेट विपुल द्विवेदी से, जो एक अनरजिस्टर्ड डीलर है आपका वेस्ट बंगाल का, ओके। तो यहाँ पर क्या है कि आप परचेज कर रहे हो विपुल द्विवेदी से सर्विस, ओके। लीगल सर्विस होते हैं, लाइक आपको लॉयर का जब नीड होता है, जो भी उसके फीस वगैरह रहती है तो वो लीगल सर्विस में आ जाती है। 65,000 का अमाउंट है। अब विपुल द्विवेदी ना आपसे 65,000 ही पैसा ले सकता है, वो GST चार्ज नहीं कर सकता, ओके। वो बिल भी आपको देगा तो उसमें GST मेंशन नहीं होगा, ओके। तो इसका एंट्री आपको किस तरह पास करना है वो टैली में काफ़ी इजी है, बस हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं। जो स्टेप्स मैंने यहाँ मेंशन भी किए हुए हैं, आप आराम से चेकआउट कर सकते हो। और ये PDF अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर क्लिक करो, आराम से वो PDF डाउनलोड हो जाएगी और प्रैक्टिस करो। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, स्टेप 1 जैसे बोल रहा है आपको, इनेबल टैक्स लायबिलिटी ऑन रिवर्स चार्ज ऑप्शन फ्रॉम स्टैच्यूटरी फीचर्स, यानी कि आपको रिवर्स चार्ज की लायबिलिटी का ऑप्शन यस करना है। टैली में जब आप आओगे तो यहाँ आने के बाद आपको क्या करना है, F11 में जाओगे आप। F11 में जाने के बाद आपको जाना है स्टैच्यूटरी टैक्सेशन के अंदर। यहाँ पर आप सेट अल्टर GST डिटेल्स दिखेगा, इस ऑप्शन को आपको यस करना है। यस करने के बाद में आप आ जाओ सीधा, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर या फिर इनेबल टैक्स लायबिलिटी ऑन रिवर्स चार्ज, ओके। ये रिवर्स चार्ज का केस तभी लगता है जब एक रजिस्टर्ड डीलर एक अनरजिस्टर्ड डीलर से परचेज करता है, राइट। तो यहाँ हम वही करने वाले हैं, इस ऑप्शन को आपको यस करना है। यस करने के बाद में आपको इसको करना है ऑल्ट कंट्रोल A सेव, कंट्रोल A सेव, राइट। इसके बाद आपका स्टेप 1 कंप्लीट। स्टेप 2 आपको क्या करना है, क्रिएट लेजर और स्टॉक आइटम, मीन्स आपको पार्टी का लेजर और यहाँ जो सर्विस है तो सर्विस का लेजर, और अगर गुड्स हैं स्टॉक आइटम है तो उनका लेजर। तो हमारा है सबसे पहले एडवोकेट विपुल द्विवेदी, ओके। तो हम यहाँ पर एडवोकेट विपुल द्विवेदी का लेजर क्रिएट कर देते हैं। ये रहेंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स, पार्टी वेस्ट बंगाल, और यहाँ रजिस्टर्ड की जगह आपको लेना होगा अनरजिस्टर्ड। अनरजिस्टर्ड लोगे तो GST नंबर आपसे पूछेगा नहीं। सेट अल्टर GST डिटेल्स, इस ऑप्शन को यस करोगे। अनरजिस्टर्ड यहाँ पर भी वही सिलेक्ट करना है और इसको कर देना है आपको सेव, राइट। फिर यहाँ पर आपको लेजर बनाना होगा लीगल सर्विसेज के नेम से, ओके। हम यहाँ लीगल सर्विस के नेम से लेजर क्रिएट कर देते हैं।
ऑल राइट, अब यहाँ ये रहेगा, आप परचेज कर रहे हो तो आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, ये जीएसटी एप्लीकेबल होगा। सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स यस करना है। डिस्क्रिप्शन में सर्विस का नेम आ जाएगा, एसएसी नंबर, सर्विस अकाउंटिंग कोड यहाँ आप फिल करा सकते हो 876767, राइट। नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन आपको नहीं सिलेक्ट करना, परचेज टैक्सेबल लेना है टैक्सेबिलिटी में। और यहाँ इसके बाद में आपको देखो गाइस, यहाँ एक और ऑप्शन का नी रिक्वायरमेंट रहेगा। उसके लिए आपको क्या करना है, F12 करोगे, आप यहीं से F12 करेंगे और आपको एक ऑप्शन मिलेगा इनेबल रिवर्स चार्ज कैलकुलेशन। आपको इस ऑप्शन को यस कर देना है और बस से थोड़ा एंटर करके आगे आ जाओ। तो यहाँ आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा नया, इज रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल। अगर किसी सर्विस या गुड्स पर रिवर्स चार्ज लग रहा है तो आपको इस ऑप्शन को यस करना है। ऑल राइट, और यहाँ हमें टैक्स से बता देना है कि कितना टैक्स लीगल सर्विस पे लगेगा। तो हमारा लीगल सर्विस के ऊपर चार्ज होता है 18% का जीएसटी, ठीक है। इसको कर देते हैं हम सेव। यहाँ टाइप ऑफ सप्लाई में सर्विस आ जाएगा और कंट्रोल ए। ऑल राइट, हमारा यहाँ पर स्टेप 2 कंप्लीट होता है जिसमें हमने लेज़र क्रिएट कर लिए। देन हमारा स्टेप 3 है परचेज एंट्री, यानी कि जो आप यहाँ मेन काम हो रहा है 65,000 का आप सर्विस परचेज किए हो, बिल मिला होगा आपको, तो हमें परचेज की एंट्री पास करनी है। अकाउंटिंग वाउचर्स में जाएंगे, F9 प्रेस करोगे आप तो आप सीधा डायरेक्ट आ जाओगे परचेज के अंदर। ऑल राइट, यहाँ हमें इसको सर्विस मोड में लेना है, तो मैंने आपको बताया हुआ था लास्ट वीडियो में भी कि ऑल्ट आई से वो मोड चेंज हो जाएगा। देन यहाँ सबसे पहले डेट आ जाएगा 1 सितंबर। सप्लायर का इनवॉइस नंबर है कि आपने जब राहुल जो आपका यहाँ पर पार्टी है विपुल द्विवेदी, इन्होंने आपको बिल दिया होगा, उस बिल पर एक नंबर होगा, वो यहाँ आ जाएगा। तो सपोज यहाँ पर बिल है आपका VD-LG-01, इस तरह से एक बिल है। पार्टी में एडवोकेट विपुल द्विवेदी, और यहाँ सर्विस है हमारा लीगल सर्विस, हम सेलेक्ट करेंगे लेजर। इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी कुछ है नहीं तो हमें अमाउंट नहीं डालना है, एंटर करना है बस। अमाउंट है आपका 65,000 का अमाउंट है, ठीक है। अब देखो यहाँ अगर आप जीएसटी लगाना भी चाहोगे तो जीएसटी चार्ज नहीं होगा, क्योंकि ये चीज़ है आपकी रिवर्स चार्ज के अंदर, ठीक है। बिल में जीएसटी मेंशन नहीं होगा, लेकिन आपकी कंपनी में जीएसटी का कैलकुलेशन हो चुका है। अगर आपको देखना है तो ऑल्ट ए करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हो कि उसने जीएसटी जो है यहाँ पर चार्ज कर लिया है, ठीक है। और यहाँ नोट भी दिया हुआ है एक, अमाउंट ऑफ टैक्स सब्जेक्ट टू रिवर्स चार्ज, ठीक है। अब होगा क्या कि इसको हम सेव करते हैं आगे, बीइंग सर्विस परचेज फ्रॉम एडवोकेट, और इसको हम सेव कर देंगे, ठीक है। अब देखो ये बिल में तो जीएसटी चार्ज नहीं होगा, तो यानी कि हमें एडवोकेट को सिर्फ 65,000 का पैसा देना है, बाकी हमें उसको कुछ भी नहीं देना। हम अपने कैलकुलेशन के जो इसके ऊपर जीएसटी बनेगा वो जीएसटी हम खुद पे करेंगे, ठीक है। अब हम वो क्यों पे करेंगे, ताकि हम उसका आईटीसी ले सके बाद में, ठीक है। इसको करते हैं सेव। आपका यहाँ पर स्टेप 3 कंप्लीट हो जाता है। स्टेप 4 में है टैक्स लायबिलिटी इंक्रीज एंट्री, यानी कि आपका जो यहाँ पर अभी बना, अब लेजर तो यहाँ सेलेक्ट हुए नहीं जीएसटी के, इसलिए उसमें जीएसटी क्या है आपका ऐड नहीं हुआ, राइट। तो हमें उसको इंक्रीज करना है, पुश करना है। उसके लिए आपको जाना है GSTR2 में, डिस्प्ले स्टैच्यूटरी रिपोर्ट जीएसटी और GSTR2, यहाँ पर आप डेट पीरियड फिल करा दोगे, ओके। तो यहाँ पर आप देखो आपको नीचे मिल जाएगा रिवर्स चार्ज इनवर्ट सप्लाईज, ओके। यहाँ पर जब आप आओ तो आपको करना है सीधा एंटर, और यहाँ पर आप देख सकते हो तो पूरा आपको दिखा रहा है कि टोटल लायबिलिटी इतना है और टैक्सेबल बैलेंस लायबिलिटी ये है जो अभी हमने चार्ज नहीं किया है। यहाँ पर जो CGST और SGST है वो हमें ध्यान में रखना है, वो है 5850 का अमाउंट है, यानी 5850। तो आपको क्या करना होगा, यहीं पर रहते हुए ऑल्ट J करना है। यहाँ पर आपको नेचर ऑफ एडजस्टमेंट में लेना है इंक्रीज ऑफ टैक्स लायबिलिटी,
परचेज अंडर रिवर्स चार्ज। अब होगा क्या, यहाँ पर आपको लेजर क्रिएट करना होगा, ऑल्ट सी करेंगे, लेजर क्रिएट होगा जीएसटी ऑन रिवर्स चार्ज के नेम से। ऑल राइट, ये रहेगा करेंट एसेट, क्योंकि जब तक हम ये गवर्नमेंट को पे नहीं करते हैं तब तक ये हमारा एसेट है, हम इसी तरह कुछ भी कर सकते हैं। इसको करते हैं सेव। अमाउंट जो है वो यहाँ पर डबल आ जाएगा, यानी कि आपका 5850 का जीएसटी था, तो उसका कैलकुलेशन कर लेते हैं हम। 5850 प्लस 5850, ये आपका है 11,700, तो यहाँ 11,700 आप बैलेंस डेबिट करोगे। क्रेडिट होगा यहाँ पर CGST 5850 के अमाउंट से। फिर यहाँ अगेन क्रेडिट होगा SGST 5850 के अमाउंट से। ओके, नरेशन में आप मेंशन कर सकते हो बीइंग लायबिलिटी इंक्रीज्ड फॉर रिवर्स चार्ज GST। ऑल राइट, ये एंट्री आपको 1 सितंबर को ही पास कर देनी है, जब आपने ये परचेज किया है अनरजिस्टर्ड डीलर से, उसी दिन हम ये एंट्री पास कर देंगे। अभी इसको करते हैं हम सेव, तो कंट्रोल A। यहाँ पर आपका इतना काम जब हो जाए तो आपको क्या करना होगा वो देखते हैं। देन है आपका आगे जीएसटी पेमेंट टू गवर्नमेंट। स्टेप 5 है जीएसटी पेमेंट टू गवर्नमेंट। आपको गवर्नमेंट को जीएसटी पे करना है। अब जीएसटी हम वो पे करेंगे जो हमने चार्ज किया, मतलब हमने चार्ज भी नहीं किया लेकिन अकॉर्डिंग टू रूल हमें चार्ज करना पड़ गया। ओके, तो ये हम सपोज यहाँ 2 सितंबर को कर रहे हैं, तो आप अकाउंटिंग वाउचर्स में आओगे, पेमेंट में जाओगे F5, यहाँ डेट आपको फिल करा देना है 2 सितंबर, और आपको करना होगा यहाँ पर Alt S स्टेचुअरी पेमेंट, जो हम जीएसटी को पेमेंट गवर्नमेंट को पेमेंट देते हैं उसका यहाँ पर आपको लेना है। टैक्स टाइप में जीएसटी आ जाएगा। पीरियड में 1 सितंबर से 2 सितंबर तक का। पेमेंट टाइप देखो गाइस, अभी तक आप जो नॉर्मल जीएसटी पे कर रहे थे उसमें हमने रेगुलर जीएसटी ले रहे थे हम, राइट। यहाँ पर आपको लेना होगा रेसिपिएंट लायबिलिटी, यानी कि जिसने गुड्स रिसीव किए उसकी लायबिलिटी। तो इसमें यही तो हुआ इस केस में, भाई हम हैं रजिस्टर्ड डीलर, अनरजिस्टर्ड से परचेज करके आए, हमने गुड्स रिसीव किए, वो है अनरजिस्टर्ड डीलर, वो तो जीएसटी पे करेगा ही नहीं और उसने चार्ज भी नहीं किया हमसे, राइट। तो हमें वो जीएसटी यहाँ पे करना है रेसिपिएंट लायबिलिटी के अंदर। सीधा सीधा है, आप CGST ले लो 5850 जो अमाउंट था, देन डेबिट कर दो SGST को 5850 के अमाउंट से। देन आपका यहाँ क्रेडिट हो जाएगा बैंक, यहाँ पर आप चेक नंबर फिल करा सकते हो, तो मैं एक यहाँ नॉर्मली एक चेक नंबर फिल करा देते हैं। 2 सितंबर का है ये। प्रोवाइड जीएसटी डिटेल्स यस करना है। यहाँ आपने मोड ऑफ पेमेंट चेक से हुआ है, बैंक का नेम है ICICI बैंक, CPIN CIN BRN आपको पता ही है। पेमेंट डेट यहाँ पर आपका 2 सितंबर आएगा। इंस्ट्रूमेंट नंबर हमारा ये था, चेक का डेट भी सेम है। ओके, यहाँ आप नरेशन फिल करा सकते हो बीइंग अनरजिस्टर्ड जीएसटी टैक्स पेड टू गवर्नमेंट, और ये एंट्री आपको यहाँ पर कर देनी है सेव, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर स्टेप 6 पर आना है, जो आपसे कह रहा है इंक्रीज ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट एंट्री, यानी कि आपने सारा काम कर दिया, पार्टी से परचेज कर लिया, उसकी लायबिलिटी बढ़ा दी, गवर्नमेंट को पे भी कर दिया। अब यहाँ पर आप क्या करोगे, आप अपना फायदा देखोगे, यानी कि जो हमने टैक्स का इतना ये रिस्क लिया, इतना काम किया, इसकी हमें इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलना चाहिए। अब इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है वो अगर आपको जानना है तो आप हमारा प्रीवियस वीडियो जीएसटी का चेकआउट करो, उसमें आपको मिलेगा, ठीक है। उससे पहले आप चाहो तो यहाँ बैलेंस शीट वगैरह चेकआउट कर सकते हो, जिसमें जीएसटी का आपको मिल जाएगा। यहाँ आपको दिखा रहा है जीएसटी ऑन रिवर्स चार्ज का लेजर, जो करंट एसेट में है, यानी अभी हमारे पास में एसेट इतना पड़ा हुआ है जिसका हम इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हैं, वही हमें लेना है। उसके लिए आप क्या करो, वापस GSTR 2 में जाना है आपको, DOG डॉग भी आप पास कर सकते हो,
ऑल राइट, यहाँ पर हम आ चुके हैं। फिर हमें यहीं से करना है ऑल्ट जे प्रेस करोगे आप। यहाँ नेचर ऑफ एडजस्टमेंट आपको लेना होगा इंक्रीज ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। एडिशनल डिटेल्स में आ जाएगा परचेज अंडर रिवर्स चार्ज। ओके, परचेज अंडर रिवर्स चार्ज आपको सेलेक्ट करना है, एंटर करते हैं। अब यहाँ पर डेबिट हो जाएगा, यानी कि जो एंट्री आपने एक तरह से पास की थी अभी पहले, उसका अपोजिट एंट्री आपको पास करना, रिवर्स एंट्री। तो CGST आ जाएगा। ये था आपका यहाँ पर 5850 का अमाउंट। अगेन डेबिट कर दोगे SGST को, सेम अमाउंट है 5850, और क्रेडिट हो जाएगा GST ऑन रिवर्स चार्ज 11,700 के रेट से। प्रोवाइड GST डिटेल्स यस करेंगे। यहाँ पर बस आपसे डेट पीरियड पूछेगा तो वो हम फिल करा देते हैं। ओके, और ये एंट्री हम पास कर रहे हैं 2 सितंबर को, क्योंकि हमने उसी दिन अपना गवर्न को पे कर दिया, तो हम अपनी लायबिलिटी भी कम कर देंगे, तो हम अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हैं। अभी इसको हम सेव करते हैं। उसके बाद आप चाहो तो यहाँ पर रिवर्स चार्ज इनवर्ट सप्लाई का देख सकते हो, यहाँ अमाउंट वगैरह आपको मेंशन जो है हो जाता है। और यहाँ पर भी आपका B2B UR यानी बिजनेस टू बिजनेस अनरजिस्टर्ड इनवॉइस यहाँ पर है, आप एंटर कर लो, आपको पता चल जाएगा। एंट्री पास जो आपने की थी परचेज की, वो यहाँ पर ओपन हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से आप रिवर्स चार्ज को यहाँ मैनेज कर सकते हो बड़े ईजिली। समझ में वीडियो अगर नहीं आया तो आप इसको एक बार रिवाइंड करके देख सकते हो। फिर भी आपका अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में आप मैसेज ड्रॉप कर सकते हो, और मैंने अपना ईमेल आईडी मेंशन किया हुआ है, आप अपनी क्वेरी उस पर भी आप भेज सकते हो। मैं ट्राई करूँगा आपका क्वेरी सॉल्व करने का। बाकी दोस्तों बस बने रहिए आप लोग ऐसे ही हमारे साथ में, और हम लोग मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।